हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक से लगभग 4 साल तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये 2012 में पूछा जा चुका है कि सर्कुलर फ्लो एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके बाद 2013 में ये पूछा गया है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सेम क्वेश्चन। फिर 2014 में पूछा गया है ये कंपार्टमेंट दिल्ली में एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर 2015 में पूछा गया है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो ऑल इंडिया पूछा गया है। उसके बाद 2016 में ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंपार्टमेंटल, ऑल इंडिया में पूछा गया है। तो ये लगातार 5 बार जो है 2012 से लेके 2016 तक पूछा गया है। तो इसलिए आपको इस टॉपिक के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। ये सर्कुलर फ्लो इनकम एक्चुअली होता क्या है, इसको हम लोग एक एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं कि जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड की ज़रूरत होती है, उसी तरह किसी भी इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए इनकम का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये इनकम का फ्लो जो है ये कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, जानते हैं। तो ये फेज ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, यानी इनकम कैसे जनरेट होता है इकोनॉमी में। तो सबसे पहले इसका क्या होता है, प्रोडक्शन फेज, यानी किसी भी कमोडिटी को सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद जब प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, वो इनकम फेज आता है। और इनकम के बाद क्या होता है, एक्सपेंडिचर फेज आता है। यानी कि इस तरीके से, यानी प्रोडक्शन फेज, फिर इनकम फेज और फिर एक्सपेंडिचर फेज। ये जनरेशन ऑफ इनकम आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। तो वन बाय वन हम सबके बारे में जानते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ प्रोडक्शन फेज है। प्रोडक्शन फेज का मतलब ये हो गया कि फर्म क्या करती है, प्रोड्यूस करती है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, और विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, ये हाउस होल्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में। ठीक है, तो प्रोडक्शन फेज में क्या हो गया कि फर्म प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज क्या होता है मैं अभी आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं इनकम फेज। अब इनकम फेज में क्या होता है कि जब हाउस होल्ड किसी भी फर्म को जब ये लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करती है, यानी फैक्टर सर्विसेज देती है, तो लैंड के बदले में उसको रेंट मिलता है, फिर लेबर के बदले में वेजेज मिलता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और ये जो इनकम है वो किसको मिलता है, हाउस होल्ड को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर फेज। अब एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है कि जो हाउस होल्ड क्या करता है, जो इनकम जनरेट किया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के बिहाफ में जो उसको मिलता है, तो उसको उस इनकम को क्या करता है, स्पेंड करता है। स्पेंड कहाँ पे करता है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब ये परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करता है, तो उसी का इनकम फ्लो के द्वारा कहाँ चला जाता है, उस फर्म के पास जहाँ जिसने उस कमोडिटी को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ खरीदिए, ठीक है, तो आपका जो इनकम है वो उस फर्म के पास पहुंच जाता है। सपोज करते हैं हम लोग सुधा का दूध खरीदते हैं, तो सुधा का दूध जो खरीदते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने में, उसका मैन्युफैक्चरिंग करने में, उसको बनाने में जो सुधा कंपनी है उसको क्या होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके बदले में क्या करेगा, वो पे करेगा। ये पे जो है ये किसके पास आएगा, हाउस होल्ड के पास आएगा।
और हाउस होल्ड के पास आने के बाद वो फिर क्या करेगा, वो किसी कमोडिटी को ख़रीदने में क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, और फिर ये जो आपका पैसा है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा उसी कंसर्न फर्म के पास। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जनरेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज, और ये सर्कुलेशन हमेशा चलते रहता है। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का उसको देखते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। यानी अब हम किसी भी कमोडिटी को जब प्रोड्यूस करके शुरुआत करेंगे तो इन 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। इसके बाद है कि फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट क्या हो गया कि जो फैक्टर हम लगा रहे हैं, यानी लैंड लगा रहे हैं तो हमें रेंट देना पड़ेगा, लेबर लगा रहे हैं तो हमें वेजेज देना पड़ेगा, कैपिटल लगा रहे हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और हम एंटरप्रेन्योरशिप यानी हम जो रिस्क ले रहे हैं उसके बदले में हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या होता है, फैक्टर पेमेंट क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउस होल्ड कौन होता है। तो हाउस होल्ड क्या होता है, ये ऑनर होता है। ऑनर किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या होता है, ये ऑनर होता है। और कंज्यूमर किस चीज़ का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, यानी वो एक बार तो फर्म को लैंड, लेबर और कैपिटल प्रोवाइड करता है, और फिर कंज्यूमर के लिए वो जब कंज्यूमर होता है तो किसी चीज़ को यानी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, वो कंज्यूम करता है जो फर्म में बनी होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फर्म कौन होता है। तो फर्म क्या करती है, प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर फ्लो है वो कितने टाइप की होती है, तो जनरली ये 2 टाइप की होती है। पहला है आपका रियल फ्लो या फिर उसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अब रियल फ्लो क्या होता है कि हमने काम किया और हमें काम के बदले में क्या मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है। ठीक है, तो जब हम कहीं पे काम करते हैं और उसके बदले में सैलरी यानी पैसा मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं होके अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग रियल फ्लो। ठीक है, यानी उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और ये जनरली आज के समय में भी रूरल एरिया में जनरली अभी भी ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब ज़मींदारी सिस्टम था उस समय, तो उस समय क्या होता था कि आप अपने मालिक के यहाँ काम कीजिए और उसके बाद जो है मालिक आपको पैसा नहीं देगी, उसके बदले में आपको अनाज देगी या फिर इस तरह का कुछ आपको दे देगी, लेकिन आपको पैसा नहीं देगी, यानी कोई गुड्स दे देगी, कुछ खाने पीने को दे देगी। ठीक है, तो ये अभी भी रूरल एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। तो आप समझ में आ गया होगा कि रियल फ्लो क्या होता है और फिजिकल फ्लो क्या होता है। इसमें क्या होता है कि मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी काम किया और बदले में हमें कुछ सामान मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो। तो मनी फ्लो क्या होता है कि हाउस होल्ड क्या करता है, इस फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद फिर क्या होता है, उसको फैक्टर पेमेंट मिलता है, यानी लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेज मिलता है, और प्रॉफिट के बदले में कैपिटल के बदले में प्रॉफिट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट मिलता है, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है। तो जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसके बदले में उसको सामान नहीं बल्कि सैलरी मिलता है, सैलरी। ठीक है, और ये जो सैलरी होता है तो इस तरह का जो फ्लो होता है उसी को बोलते हैं मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो। और ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो इसके बारे में आपको 2-3 लाइन कम से कम
आना चाहिए, ताकि अगर 2 या 3 नंबर में पूछे तो आप आराम से उसको लिख सके। ठीक है, तो मनी फ्लो में जिसका कि काम के बदले में हमें पैसा मिलता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। अब हम लोग बात करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी में जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे काम करती है। अब देखिए यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी कहने का मतलब है कि एक सेक्टर आपका हो गया फर्म, दूसरा सेक्टर हो गया आपका हाउस होल्ड। ठीक है, अब हाउस होल्ड जो है वो क्या करती है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फैक्टर सर्विसेज में मैंने आपको क्या बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये फर्म को प्रोवाइड करती है। बदले में फर्म उसको क्या देती है, फैक्टर पेमेंट देती है, यानी लैंड के बदले में क्या देती है, रेंट देती है, लेबर के बदले में वेजेज देती है, ठीक है, कैपिटल के बदले में क्या देती है, उसको इंटरेस्ट देती है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में उसको प्रॉफिट देती है। ठीक है, तो ये सर्कुलर यहाँ से फर्म को गया, फिर फर्म ने इसको दिया, बदले उसके बाद जो है फिर क्या करती है, जब इसके पास इनकम आता है तो इनकम क्या करता है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर यानी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर वो खर्च करता है। अब ये जो इनकम जो ये खर्च करेगा तो फिर क्या होगा, फर्म क्या करेगी, उसको गुड्स एंड सर्विसेज उसको प्रोवाइड करेगी, और इसका इनकम जो है तो फिर क्या चला जाएगा, फर्म के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ट्रू सेक्टर इकोनॉमी का यही मैकेनिज्म है। ये आप बहुत ही ईजी है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू इकोनॉमी विथ फिनेंशियल मार्केट। अब फिनेंशियल मार्केट क्या होता है, फिनेंशियल मार्केट आपका बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ये बहुत सारे जो लोन प्रोवाइड करती है कंपनी, ये हो गया, ये सब क्या हो गया, फिनेंशियल मार्केट हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें सर्कुलर मतलब इनकम का फ्लो कैसे होता है। तो इसमें जो पीछे हम लोगों ने देखा था कि हाउस होल्ड क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये फर्म के पास आता है, और फर्म क्या करती है, उसको फैक्टर सर्विसेज देती है। उसके बाद जब फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो ये फैक्टर पेमेंट जो है, पेमेंट के बदले में जो इसको इनकम होता है, इस इनकम को क्या करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करती है। फिर ये पैसा फर्म के पास आ जाती है, और इसके बदले में फर्म उसको हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देती है। इतना हम लोग यानी टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में देख चुके हैं। अब यहाँ जो एक फाइनेंशियल सेक्टर है, तो क्या होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो फर्म के पास जो सेविंग होता है वो फाइनेंशियल सेक्टर के पास वो रखता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये यहाँ से मनी भी बोरो करती है। ठीक है, तो ये हो गया कि बोरो और सेविंग, बोरो और सेविंग। ठीक है, ये फर्म फाइनेंशियल सेक्टर के साथ इस तरह का उसका कनेक्शन होता है, यानी कि अभी बोरो करती है, फिर कभी सेविंग करती है। ज़्यादा पैसा हो गया तो सेव कर दिया, और कम पैसा रहा तो फिर वो बोरो करती है। अब इसके साथ क्या, हाउस होल्ड के साथ क्या है कि ये भी उस अपना सेविंग क्या करती है, वो फाइनेंशियल सेक्टर बैंक में जाकर रखती है। ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ता है तो ये भी जो है फाइनेंशियल सेक्टर से कुछ मनी जो है तो बोरो करती है। लेकिन जनरली इसको निगलेक्ट किया जाता है कि फाइनेंशियल सेक्टर से हाउस होल्ड जो है वो लोन लेती है या बोरो करती है, उसको निगलेक्ट किया जाता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था अभी तक का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, उसका बेसिक टर्मिनोलॉजी, और ये टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। उसके बाद विथ फाइनेंशियल सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।